हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंटरेक्टिव चैनल आशा स्पीच एंड हियरिंग केयर में। एक बार फिर मैं हूं मेंटर सुनील और हम लोग बात करते हैं स्पीच हियरिंग और साइकोलॉजिकल ट्रबल्स पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको अपनी एक पर्सनल एनालिसिस बताई कि अगर हम 100 ऐसे बच्चों को लें जिनको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, चाहे वो ऑटिज़म है, चाहे वो ADHD है, चाहे वो सिंपल स्पीच डिले है, तो उनके पेरेंट्स की पर्सनैलिटी को हम देखते हैं। अगर हम पेरेंट्स की पर्सनैलिटी को देखें तो उन बच्चों में से 70% के पेरेंट्स इंट्रोवर्ट थे और 30% के पेरेंट एक्सट्रोवर्ट थे। मैंने ये स्टडी एक एनालिसिस बताया। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जितने भी इंट्रोवर्ट बच्चे, इंट्रोवर्ट पेरेंट्स हैं, उनके सब के बच्चों को ऑटिज़म की प्रॉब्लम। मैं पहले बोल चुका हूँ 70%। और फिर मैंने दूसरा इंसिडेंस बोला 30% एक्सट्रोवर्ट थे उन बच्चों के पेरेंट्स। अब पेरेंट्स तो बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं कि सभी इंट्रोवर्ट जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो जाए। ऑटिज़म की प्रॉब्लम अगर हम एक वॉल्यूम देखें तो पूरे 100 में से 2% बच्चों को ऑटिज़म की प्रॉब्लम होती है। तो ऑटिज़म की जो प्रॉब्लम होती है वो खाली 2 पर, यानी 98 को नहीं होगी, सिर्फ 2 को होगी। लेकिन उसके लिए फैक्टर स्टडी किए जाते हैं कि आपने अगर 100 पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देखने के लिए दिया, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लोगों ने यूज़ किया, तो उनमें से 2 को ये चांस है कि ऑटिज़म हो जाएगा, 98% को नहीं होगा। इसी तरह से मैंने उस वॉल्यूम को कंपेयर किया जो वॉल्यूम मेरे पास आया ऑटिज़म की प्रॉब्लम लेके। पूरी दुनिया के बच्चों को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों के, उनमें से भी मैं बोल रहा हूँ कि 30% पेरेंट्स एक्सट्रोवर्ट थे, उनके बच्चों को प्रॉब्लम हुई। अभी एक सब्सक्राइबर हैं चंदा ठाकुर, उन्होंने ये डाला कि ये स्टडी रॉन्ग है। मैं नहीं मानती। हमारी पूरी फैमिली, मैं खुद भी सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड, मैं तो ये खुद बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। आपको मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपके केस में स्टडी सही नहीं है। तो स्टडी एक एनालिसिस होती है कि इतने सारे लोगों में से कितनों में हो सकता है। तो मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि 100 बच्चों में से 30% के पेरेंट्स एक्सट्रोवर्ट थे, 70% के पेरेंट्स एक्सट्रोवर्ट नहीं थे। यानी 30% एक्सट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट होने के बावजूद ये प्रॉब्लम हुई। तो आप इस बात को बड़े गूढ़ता से ध्यान से समझिए। वैसे भी मेडिकल फील्ड में इंसिडेंस होता है, जैसे किसी के बच्चे को पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया। अब आजकल अमूमन सब लोगों के बच्चों को पैदा होते ही जॉन्डिस, लेकिन जॉन्डिस किस डिग्री का है? तो अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा होता है तो ये चांसेस होते हैं। फिर उसमें जब जॉन्डिस ज़्यादा होता है, उसमें से कुछ बच्चों को ये चांसेस होते हैं कि उनको हियरिंग लॉस हो जाएगा, 5% बच्चों को, लेकिन 95% बच्चों को नहीं होगा। तो कोई भी स्टडी की जाती है वो अजम्पशन पे और एक आइडिया से किया जाता है कि इतने को हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ही के बच्चे को हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए और स्टेटमेंट को समझ करके रिएक्ट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन थी। एक और रेक्टिफिकेशन मैं करना चाहूँगा। किसी ने कमेंट किया है कि अगर मदर एक्सट्रोवर्ट है और फादर इंट्रोवर्ट है तो क्या होगा, या इसका उल्टा है। तो अगर एक पेरेंट भी एक्सट्रोवर्ट है, हमारी स्टडी में ये सब चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपसे शेयर करना भूल गया। एक पेरेंट भी एक्सट्रोवर्ट है तो उससे बहुत अच्छा आपके बच्चे पर इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर वो पेरेंट भी उस पर पूरा ध्यान दे रहा है और बातचीत हो रही है, दैट मीन्स चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती हैं। सो डजेंट मैटर, एक पेरेंट अगर एक्सट्रोवर्ट है तो बहुत अच्छा चले, दोनों इंट्रोवर्ट हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सो टेक केयर। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखिए, आप सबके लिए नहीं है ये स्टडी। उन लोगों के लिए चांसेस होते हैं मेडिकल फील्ड। जैसे मैंने बोला कि अगर 100 बच्चों को कोई पीलिया की प्रॉब्लम होती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, तो 5% लोगों को चांसेस होते हैं कि उनको हियरिंग लॉस हो जाएगा। जैसे अब कुछ लोगों को मलेरिया होता है, डेंगू होता है। अब जितने 100 लोगों को डेंगू होता है उसमें से 3 लोगों को चांस होता है कि वो मर जाएंगे, लेकिन 97 लोग नहीं मरेंगे। इसलिए स्टडी को ध्यान से समझिए। मेडिकल फील्ड में लेकिन 3% का रेशो बहुत बड़ा माना जाता है। इसलिए ये कुछ आइडियाज़, फैक्टर्स होते हैं जो हिस्ट्री में लिए जाते हैं, जिससे कि हिस्ट्री फॉर्म करना इजी हो कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पूरा टाइम 10-10 घंटा टीवी दिखाया, लेकिन उनमें से 3 या 4 में ये चांसेस हैं कि उनके बच्चों को ऑटिज़म की प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लीज़ टेक केयर। ऐसे स्टेटमेंट ज़रूर मुझे बताते रहिए ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।